बिहार के मधेपुरा में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार वैन ने बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर सड़क के किनारे खेले दो बच्चों को कुचलते हुए एक घर में जा घुसी। हादसे में कई अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गाड़ी इधर से आ रहे थे, पूरब से पश्चिम जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल को धक्का मारे, धक्का मार के जो है इधर आए, फिर वो बचाने के चक्कर में जो है घर को तोड़ दिया। तोड़ के फिर जो बाथरूम भी टूट गया, प्याज का जो है वो भी नुकसान हो गया है, और दो को चोट लगा हो गया है हॉस्पिटल। गाड़ी जो है कि इधर से दूध लेकर के आ रही थी, उसके बाद जो गाड़ी अपना साइड छोड़ करके जो इधर आकर के जो घर है उसको चढ़ते हुए जो है इलेक्ट्रिक में आकर के धक्का मार। किसी को कोई जानहानि, जो लड़का को चोट लगा है कहाँ गया बोले, हॉस्पिटल लेके गया। बिहार के मधेपुरा में एक नौजवान की मुश्तबा मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है, जहां निखिल कुमार की लाश घर में फंदे से लटकी हुई मिली। अहले खाना ने इसे खुदकुशी के बजाय मंसूबाबंद कत्ल करार देते हुए बीवी के मैके वालों पर संगीन इल्जाम आयद किए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले के हर पहलू से जांच जारी है, जबकि असल वजह रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। जी बताइए, क्या घटना घटी है, कैसे मौत हुई है? कल मेरे भाई को उसके ससुराल वाला सब मिल के मार दिया। उसका साला जो अभी वायरलेस में मधेपुरा सदर में है, गणेश कुमार यादव नाम है। उसके पिता गणेश कुमार के, उसका चचेरा भाई पिंटू, और उसका भाई दीपक कुमार, उसका पत्नी आरती दर्शन, बबली कुमारी, पूरा समस्त परिवार सब रात में मेरे भाई को फांसी लटका के मार दिया। क्या विवाद था? पति पत्नी का वो उसका आपसी मामला था। बिहार के मगरबी चंपारण के चनपटिया इलाके में एक भयानक आग ने तबाही मचा दी, जहां 37 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए और करोड़ों के ब्लॉक राख में तब्दील हो गई। तेज हवा के बाइस आग ने देखते ही देखते पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि कई मवेशी भी जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड और इंतजामिया की कोशिशों से कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया और मुतासरीन को इमदाद व मुआवजा देने का अमल शुरू कर दिया गया है। ना नहीं है, समझे एक बाइक भागे भागे चले माल जल बगाई थी को पटर चढ़ के मगला से बगाई से गाय पटर चढ़ के मर वाला से हमारे खाए पिए के सब सामान जल गए। हम जल गए, काले प्याज की लगलाई का पर से जल गए, गाय को चावल लगे इधर जल गए, कुछ भी ना निकल पाए। काची नाम होता है गिर चले सब गाय को धुआ रहा है, ठीक बा। गहना गुड़िया पैसा कौड़ी मोटरसाइकिल सिलेंडर। बिहार के बगहा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सुबह हम लोग फोन किया 5:45 हम लोग आए तो शटर उठाए, भग भग आगे कर लिया पूरा। अभी तक आग बुता नहीं है। कितना देर से चल रहा है? 5:30 बजे चल रहा है। 5:30 बजे चल रहा है। किस चीज़ का दुकान था? रेडीमेड का। नाम आपका? विनोद कुमार टिब्बेवा। अभी नहीं बुझा आगे। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में एक अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां एक मछली फार्म के तालाब में अचानक तमाम मछलियां मर गई। मुतासरा मछली पालक ने शुबा जाहिर किया है कि नामालूम अफराद ने तालाब में जहरीला मादा डालकर लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वाकये के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस से कार्रवाई और मुआवजे का मुतालबा किया जा रहा है। घटना हुआ यहीं सर कि मान के चलिए कि जहर डाल दिया और सुबह में हम लोग जाके हैं तो देखे कि पूरा मछली उग रही है, मर गई है। ये सामने से जो मछली है तो ऐसे मछली थोड़े मरता है। जहर मान के चलिए कि कोई कारण हो या तो जहर हो इसमें, इसीलिए ना मछली मरेगी। कब आप लोग को पता चला? ये हम लोग का सुबह में, जब हम लोग सुबह जाके तो जाकर पोखरा तालाब के पास आया तो
देख रहे हैं कि सब मछली ऊपरे ऊपरे सब घूम रही है, मर गई है। तो हम लोग अपना छान कर इधर रखे हुए हैं और सब नीचे और अभी भी मर रही है और नीचे मर कर सब तालाब के नीचे सब बैठ गई है, हैं? अब इधर हम लोग धनगाई थाना पर गए थे तो वहाँ का प्रभारी बोल रहे हैं कि इसमें कोई केस आपको नहीं चलेगा, आवेदन हमको दीजिए। सहरसा से एक सनसनीखेज खबर है। सदर थाना इलाके में एक बंद मकान से नौजवान की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सचिन सिंह के तौर पर हुई है, जो किराए के कमरे में रहता था। इतला मिलते ही पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले के हर जाविये से तहकीकात करे, जबकि इलाके में खौफ हरास का माहौल पाया जाता है। पहले हमारे 112 की टीम को सूचना मिली थी कि विश्वकर्मा ढाला के पास एक किराए के मकान में एक व्यक्ति सुसाइड कर लिया है। उसके संदर्भ में हमारी पुलिस टीम एवं FSL टीम द्वारा जांच किया गया है। जांच के क्रम में सुसाइड ही प्रतीत हो रहा है और बाकी चीज़ों का जांच किया जा रहा है। जो सुसाइड किए हैं उनका नाम सचिन कुमार सिंह है, जो गौतम नगर में किराए के मकान में रहते थे। बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूर रसोई गैस की शदीद किल्लत और बढ़ती कीमतों से परेशान होकर घरों को लौट रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता जैसे शहरों में गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिसके बायस मजदूरों के लिए गुजारा मुश्किल हो गया। मुतासर अफराद का कहना है कि अब वो अपने इलाकों में ही रोज़गार तलाश करेंगे, क्योंकि गैस बहरान ने इनकी रोज़ी रोटी को बुरी तरह से मुतासर किया है। अंसार गैस का कोई दिक्कत नहीं है, गैस तो मिल रहा है, भले महंगा मिल रहा है। यहाँ कहाँ है? यहाँ भागलपुर बिहार और सनोला में रहते। शादी के फंक्शन में आए हैं। मिथुन कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। क्यों चले आए घर? ऐसे घर होने का मन हो गया, दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। वहाँ दिक्कत क्या हो रहा है? वही गैस उसका सिलेंडर नहीं मिल रहा था। डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की इसमें क्या बात है, हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, यही सब खाने पीने की दिक्कत हो रहा था, हम लोग चले आए। मनोज बिहार के जहानाबाद में वाक़ एक ओल्ड एज होम में कानूनी खिदमत अथॉरिटी की जानिब से बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़िला जज ब्रजेश कुमार और इंतज़ामिया के दीगर अफसरान ने बुज़ुर्गों से मुलाकात की, उनके हुकूक और सहूलियात पर रोशनी डाली। तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि बुज़ुर्ग हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है, उनकी खिदमत और एहतराम हम सब की जिम्मेदारी है। नहीं, व्यवस्था तो यहाँ अच्छा है और यहाँ जो वरीय नागरिक हैं उनको देखने से भी लग रहा है कि यहाँ के व्यवस्था से वे लोग संतुष्ट हैं। यहाँ के लोग हैं जो कैसा लगा? अच्छा लगा। कुछ कमियों में ऐसा बातें जो रहती है सर सामने भारतीय परिवार? नहीं, ऐसा तो किसी का कोई ग्रीवांस नहीं है और प्राइमा फेसाई देखने से लग रहा है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। मधेपुरा के केलाद इलाके में स्कूल शिफ्टिंग के खिलाफ मुकामी लोगों ने सड़क जाम करके एहतजाज किया, जिससे आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर रही। मुजाहिरीन का कहना है कि क्लासों की मुंतकली से बच्चों की तालीम मुतासिर होगी, जबकि इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया और मसले के हल की यकीन दहानी कराई। फिलहाल सूरत हाल काबू में, लेकिन आवाम में नाराजगी बरकरार है। वजह है रोड जाम करने का। रोड जाम करने की वजह यही है, तो देखिए यहाँ पर 8 क्लास तक का स्कूल था। हाँ। और इसमें 5 से लेकर 8 तक का स्कूल जो भेलार हाई स्कूल में अटैच कर दिया है। जी, यानी यहाँ तक 5वां तक छोड़ दिया, 5 से ऊपर जो भी क्लास था उसको घिलाड़ में शिफ्ट कर दिया गया। घिलाड़ में शिफ्ट कर दिया। हम चाहते हैं स्कूल मेरा पूरा चाहिए, या नहीं तो ये जो बचा है 1 से 5 तक, इसको भी बस शिफ्ट वहीं कर दे। बिहार के अररिया के जोकीहाट में वाक़े +2 गर्ल्स हाई स्कूल में 2 रिटायर्ड प्रिंसिपल के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर अब्दुल रज़ाक और शिखर कुमार मिश्रा को स्कूल इंतज़ामिया, असातिज़ा और तालिबात की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी शहनवाज आलम समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक हुई, जबकि तालीम की अहमियत पर भी इस मौके पर जोर दिया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ का बिताया हुआ हर एक पल
को याद रखेंगे और यही आशा करते हैं जो हमारा विद्यालय ये जो है इसी प्रकार फलता फूलता रहे और बच्चियों का अच्छा रिजल्ट हो, जैसा होते आ रहा है और उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। हमारे यहाँ के शिक्षकगण शिक्षिका बहनें बहुत ही अच्छे हैं और वो हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने में हमेशा सक्रिय रहते हैं और उसका उदाहरण है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और पूरे जिला में इस विद्यालय का नाम है जो सब जगह बोला जाता है। देखिए, विदाई तो एक प्रक्रिया है। हर सरकारी कर्मचारी जो जॉब में आया है तो उसको 60 साल पूरा करने के बाद उसको विदा होना ही है। ये तो बिहार के बांका के कटोरिया में मदरसा तनवीरुल इस्लाम में मैट्रिक और इंटर में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर होनहार तलबा को मेडल, इसनाद और तहफ़ देकर हौसला अफजाई की गई, जबकि मुक़र्रिरीन ने कामयाबी के लिए मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और वक्त के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। तकरीब में तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अफसाना खातून है, मेरे पिताजी का नाम यूसुफ अंसारी है। हमने मैट्रिक परीक्षा में 466 अंक प्राप्त किया और आगे हम साइंस लेके नीट क्लियर कर एक अच्छे डॉक्टर